Assalamu alaikum. Okay, yesterday we started the topic limits of accuracy. In fact, first we revised the significant figure rounding off. We know the rounding rules, but the significant figures were all the numbers which are 1 to 9, they are significant. Only 0 is doubtful. If 0 is in between the numbers, it's significant figure. If it is before the numbers, it is not significant. If the 0 is at the end, it may or may not be significant. So yesterday we started limits of accuracy. और limits of accuracy में हमने देखा था कि एक number 7 लिखा हुआ है which is rounded to the nearest whole number.
वी डोंट नो कि व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर एग्जैक्टली कि जिसको राउंड ऑफ किया और 7 आया, बट हम उसकी लिमिट्स बता सकते हैं कि उसकी लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या है और लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल क्या है। हमने डिसाइड किया था कि वो लीस्ट नंबर जिसको राउंड ऑफ करें तो 7 बने, दैट नंबर इज 6.5। एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज राउंडेड टू मेक 7, वो हमारे लिए डिसाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट। हमने 7.5 लिख दिया था, और क्योंकि 7.5 से बिलो जितने भी नंबर्स हैं, 7.4, 7.44, 7.48, 7.49, 7.499, इन सबको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 7 आता है। सो 7.5 हमने इसको लिख दिया, बट 7.5 को एक्चुअली अगर राउंड करें तो वो 8 बनता है। इसीलिए जब हमने इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा, सो हमने देखा कि 7 को अगर इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखें कि इसके वो कौन से नंबर है जिनको राउंड ऑफ करें 7 बनता है। सो ऑल द नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5 एंड लेस देन 7.5, they will be rounded to 7. So here the least number 6.5 is called the lower bound, and the largest number 7.5 is called the upper bound. And upper bound 7.5 is not included in the inequality, क्योंकि 7.5 को राउंड ऑफ करें सो 7 नहीं आता, वो 8 आता है। बट उससे स्मॉलेस्ट नंबर 7.5 से इमीडिएट स्मॉल नंबर हमारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, मीन 7.4999 लिखें, सो वो पॉसिबल है, इसलिए हम 7.5 लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास एक नंबर में कहूं कि नंबर 4 is rounded to the nearest whole number, this is rounded to the nearest whole number, so आप इसका बताइए what is the lower bound? Its lower bound is 3.5. What's the upper bound? 4.5. और अगर इसी को इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना हो, x is greater than equal to 3.5 less than 4.5. Next, number 27 is also rounded to the nearest whole number. इसका बताइए what is lower bound of 27 is? Lower bound is 26.5 and upper bound is 27.5, and in the form of inequality we can write x is greater than equal to 26.5 less than 27.5. Next number 400. This is also rounded to the nearest whole number. इसकी इनइक्वालिटी बताइए क्या है? लोअर बाउंड अपर बाउंड मीन, अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड लिख सकते हैं तो इनइक्वालिटी भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम कोई एक चीज लिखते जाते हैं, अब इनइक्वालिटी लिखें। अगर बताइए 400 का आलियान लोअर बाउंड इज, आलियान लोअर बाउंड ऑफ 400, लोअर बाउंड 399.5 is the lower bound, and what's the upper bound? 400.5. So अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं इस पेज पे या पहले जो कुछ भी करते रहे, इसका मतलब इन सब से ये पता चल रहा है कि जब नंबर नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ हुआ होगा तो उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हम सिंपली 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 0.5 ऐड कर देंगे।
गॉट इट? देखिए एक और एग्जांपल, अगर नंबर लिखा हो 70,000, this number is also rounded to the nearest whole number. इनइक्वालिटी अब नहीं लिखते, अब इसको सिर्फ आप मुझे बताइए, लाइबा व्हाट्स द लोअर बाउंड? 69,999.5 is the lower bound and upper bound is 70,000.5. One more example जिसमें नियरेस्ट होल नंबर होगा 701. This number is also rounded to the nearest whole number. हमें बताएंगे कुरतुलैन फातिमा. कुरतुलैन फातिमा, what is its lower bound? जी, लोअर बाउंड इज 701. हमने हर रूल क्या समझ आ गया? अब आपको जब भी नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ हुआ होगा तो हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 ही ऐड करेंगे. सो 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बिकम 700.5. that will be the lower bound and the upper bound will be 701.5. जी क्लियर है जी? तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं वेरिएशन अब लेके आऊंगा. अभी मैंने नियरेस्ट होल नंबर किया है, आगे मैं नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस, नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस, नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेस, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, फिर इस तरह नियरेस्ट सेंटीमीटर, नियर मिनट, ये सारी हम कैलकुलेशंस करेंगे. सो ये हमने जितने भी एग्जांपल्स की होल नंबर की, होल नंबर से मुझे समझ आया कि हमने सिंपली 0.5 सब्ट्रैक्ट और 0.5 ऐड करना है. तो आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिख सकते हैं, और अगर इनइक्वालिटी भी लिखनी हो तो लिख सकते हैं, लेकिन उस इनइक्वालिटी में लोअर बाउंड इंक्लूडेड होगा बट अपर बाउंड इंक्लूडेड नहीं होगा. जी इकरा. I wanted to ask you, हमने जब लिखा है 399.5 x is greater than equal to, तो हमने 400.5 के साथ greater than smaller than equal to क्यों नहीं लगाया? Why did we just write smaller than? बहुत लंबी इस पे इकरा डिस्कशन हुई है कल भी और आज भी. यही तो सारी डिस्कशन इस पे रही है कल. आपने कल वाली एंड पे रिकॉर्डिंग सुनी है? नहीं सर. आप कल एंड पे वो प्लीज आप सुनिएगा. मैं वैसे भी थोड़ा सा बता देता हूं कि आप 7.5 को 6.5 को राउंड ऑफ करें तो वो 7 बनता है. 6.5 को राउंड ऑफ करें तो वो 7 बनेगा, बट 7.5 को राउंड ऑफ करें तो 7 नहीं होता, वो 8 होता है. तो इसका मतलब हमने वो रेंज लिखनी थी नंबर्स की जिनको राउंड ऑफ करें तो 7 बने. सो लीस्ट नंबर हमने लिखा 6.5, और लार्जेस्ट नंबर जब हम सोच रहे थे तो हमने लार्जेस्ट नंबर, कुछ लोगों ने 7.4 बताया, लेकिन हमें ये पता कि 7.4 से भी ग्रेटर नंबर 7.41, 7.42, 7.49, 7.499, 7.499, इन सबको राउंड ऑफ करने से 7 ही आता है. सो लार्जेस्ट नंबर डिसाइड करना पॉसिबल नहीं था. सो हमने ये कह दिया कि 7.5 से लेस जितने भी नंबर्स उनको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आएगा. सो 7.5 से लेस, और इमीडिएटली 7.5 से लेस नंबर क्या है वो हमारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक 7.49 बोलता है तो 7.499 उससे ज्यादा लार्जेस्ट हो जाएगा, 7.49999 उससे ज्यादा लार्जेस्ट होगा. सो इसलिए हम वो नंबर लार्जेस्ट लिख नहीं सकते, हम 7.5 लिख देते हैं, और हम ये कहते हैं 7.5 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 7.5 इटसेल्फ इस नंबर को राउंड ऑफ करने से 7 नहीं आता.
ओके जी, एक तो हमने रूल समझ आ गया कि जब भी नियरेस्ट होल नंबर होगा हम क्या करेंगे, उसको उसको लोअर अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हम 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब आते हैं, अगर होगा नंबर यूनिट्स को लिखी हूं साथ, यूनिट्स मीन अगर आपको एक नंबर लिखा हो 5 मीटर और ये भी हो नियरेस्ट मीटर, कि दिस 5 मीटर इज राउंडेड टू द नियरेस्ट मीटर। याद रखिएगा जब भी यूनिट होगा, नियरेस्ट कोई भी यूनिट होगा, सो नियरेस्ट यूनिट के केस में भी आपने लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करने के लिए 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। यूनिट्स के केस में भी वही रूल रहेगा। लेकिन एक बात केयरफुल हमने रहना है, और वो ये है कि आपके नंबर्स, आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, फिर यूनिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। आप देखें 5 मीटर के साथ जो यूनिट लिखी है और नियरेस्ट मीटर, ये दोनों यूनिट्स क्या हैं? दीज टू यूनिट्स आर सेम। अगर ये दोनों यूनिट सेम हैं, तो आप इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करने के लिए जस्ट 0.5 सब्ट्रैक्ट 4.5 एंड अपर बाउंड फाइंड करने के लिए 0.5 ऐड करें। सो दिस इज राउंडेड, राउंडिंग हो गई है 0.4.5 एंड 5.5। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा? जब आपकी यूनिट लिखा होगा 5 मीटर एंड दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। एक 5 मीटर कहता है नंबर है, लेकिन वो राउंड ऑफ मीटर्स में नहीं हुआ, वो राउंड ऑफ सेंटीमीटर्स में हुआ है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यूनिट सेम करनी है। मीन ये मीटर को आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर्स में। सो 5 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो इसको अगर आप चेंज करें सेंटीमीटर में, तो दैट विल बिकम 500 सेंटीमीटर, विच इज ऑल्सो राउंडेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। सो जब यूनिट सेम हो जाए, मीन 500 सेंटीमीटर राउंडेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, अब आप इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड करने के लिए वही रूल अप्लाई करें। क्या? 0.5 सब्ट्रैक्ट करें और 0.5 ऐड करें। सो इट्स इनइक्वालिटी में इसको लिखने लगा हूं, x is greater than equal to, its lower bound is 499.5 centimeter and upper bound is 500.5 centimeter। ठीक हो गया? अच्छा, अलग अलग बताया जरा इसका लोअर बाउंड अगर लिखना हो। सो व्हाट इज लोअर बाउंड? 499.5 centimeter। व्हाट इज अपर बाउंड? 500.5 सेंटीमीटर। जी, इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि अगर आपके पास नंबर किसी यूनिट के साथ है, जैसा मैंने मीटर यहाँ यूज की, किसी और क्वेश्चन में किलोग्राम यूज कर सकता है, लीटर यूज कर सकता है, मिनट्स यूज कर सकता है, टाइम के लिए सेकंड यूज कर सकता है। आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम है तो जस्ट 0.5 ऐड करें और 0.5 सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसी का लोअर बाउंड अगर आपको मीटर्स में लिखना हो, तो इसको मीटर में भी लिख सकते हैं इसका। ये 499.5 को मीटर में क्या लिखेंगे? 4.995 मीटर। अगर आप इसी को मीटर में दोबारा चेंज कर लें, तो आप इसको 100 से डिवाइड करें, 499.5 को 100 से डिवाइड करें, तो 4.995 मीटर बन जाएगा। एंड व्हाट अबाउट 500.5? इट विल बिकम 5.005 सेंटीमीटर्स, सॉरी मीटर्स। मीन इन केस अगर आपको यूनिट द्वारा मीटर में ही आंसर देना हो, अगर यूनिट उसी में मीटर्स में ही आंसर देना हो, तो एंड पे कन्वर्जन दोबारा वापस भी आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर लिखा हो आपके पास 7 kg एंड दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट ग्राम। इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिखिए सब। 7 kg इज राउंडेड टू द नियरेस्ट ग्राम, इसका लोअर एंड अपर बाउंड लिखिए अपने पास। 1 kg इज इक्वल टू
1000 ग्राम के किलो के आई हैव 2K बोलते हो ना, व्हाट डज इट मीन 2K? 2000। पैसों वाली बात उधर से पूछा करें, और कुछ अरसों में डॉलरों में बात करेंगे हम, शान से क्रिप्टो में जा रहा है ना। सो अगर आपने इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिखना है तो पहले दोनों की यूनिट सेम कर लीजिए। यूनिट सेम करने का मीन क्या है कि केजीज को ग्राम में चेंज कर लें। सो 7 kg मीन 7000 ग्राम्स, नियरेस्ट ग्राम। सो जब ये चेंज हो गया, यूनिट सेम होगी ग्राम ग्राम, तो अब आप इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड आप बता सकते हैं। बताइए व्हाट इज द लोअर बाउंड? सो सिंपली 0.5 सब्ट्रैक्ट कीजिए 6999.5 gram, and the upper bound is 7000.5 gram. That's the upper bound. One more question of that type. Okay, 12 minutes is rounded to the nearest second. 12 minutes is rounded to the nearest second. अगर यूनिट सेम हो, then without any thought आप 0.5 subtract 0.5 ऐड करें। क्या करना है? 12 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर चाहिए। 12 6 12 6 हाँ 72 और साथ एक जीरो लगा दे 720। आप लोगों के पास डॉलर्स आ गए तो कैसे काउंट किया करेंगे? कैलकुलेटर ही होगा। फिर आप ज्यादा डॉलर्स कैरी नहीं कर सकते क्योंकि एक आदमी कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। सो 12 मिनट्स को अगर हम चेंज करें सेकंड्स में, सो इट इज 12 into 60, 1 minute is equal to 60 seconds. सो 720 seconds. सो जब आपने नियरेस्ट सेकंड्स में यूनिट चेंज होगी। नाउ व्हाट इज लोअर बाउंड? its lower bound is 719.5 seconds and upper bound is 720.5 seconds. सो ये अभी तक हम क्या क्या केस कर चुके हैं? नियरेस्ट होल नंबर या कोई नियरेस्ट यूनिट गिवन हो। यूनिट किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब जरा आगे चलते हैं। Okay, next is 800 is the number, not 800. 870 is the number which is rounded to the nearest tens. ये nearest tens में राउंड ऑफ हुआ है, tens. ओके बताइए नियरेस्ट टेंस में अगर राउंड ऑफ हुआ है, गेस करें इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा। मीन कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको राउंड ऑफ करें तो 870 बनेगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर है? 865। और लार्जेस्ट नंबर तो नहीं हम डिसाइड कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे 875 से बिलो जितने भी नंबर होंगे। सो इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड फाइंड करने के लिए आप 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? हम 5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 865 को राउंड ऑफ करें 870 बनेगा नियरेस्ट टेंस में। 866 को भी राउंड ऑफ करें 867 को भी से लेकर 874 उसको भी राउंड ऑफ करें तो 870 बनेगा। बट 874.1, 874.9, सो मैक्सिमम 875
बट हम 875 इनइक्वालिटी में काउंट नहीं करेंगे. सो लोअर बाउंड इज 865 एंड अपर बाउंड इज 875. सो रूल क्या बना इसके? 5 ऐड और 5 सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, अभी आगे नियरेस्ट 100 भी आएगा, नियरेस्ट 1000 भी आएगा, नियरेस्ट 100,000 भी आएगा. सो आपने करना क्या है इकरा, जब भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा नियरेस्ट 10,000 100 कुछ भी हो, जैसा यहाँ लिखा हुआ नियरेस्ट 10, तो इस 10 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है या इसका हाफ कर दें. 10 का हाफ इज 5. इसका मतलब इसमें 5 ऐड करना है और 5 सब्ट्रैक्ट करना है. सो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 865, 5 ऐड करेंगे इट विल बी 875. अगर इसको इनइक्वालिटी में लिखना हो, इट इज लोअर बाउंड इज 865 एंड अपर बाउंड इज 875. अगर देखिए नियरेस्ट जो होल नंबर आप था वो नियरेस्ट 1 में राउंड ऑफ हुआ था, वो नियरेस्ट 1 में राउंड ऑफ हुआ था. नियरेस्ट 1 क्या होता है, 1 का हाफ करे तो क्या होता है 0.5. सो इसीलिए वहां पे 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे. जब नियरेस्ट होल लिखा होता है वो यूनिट प्लेस होती है, ये अब नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं. सो नियरेस्ट 10, 10 का हाफ 5. सो 10 का हाफ 5 मीन 5 ऐड सब्ट्रैक्ट किया. अब एक आगे देखिए, अगर लिखा हो 800 और मैं ये कहूं कि दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, सो नियरेस्ट हंड्रेड्स, 100 का हाफ 50. सो 50 ऐड होगा और 50 सब्ट्रैक्ट होगा. सो इट्स लोअर बाउंड विल बी 750 and upper bound will be 850. और अगर इनइक्वालिटी लिखनी हो, so greater than equal to 750 less than 850. Upper bound is not included. Okay, 5,000. This number is rounded to the nearest thousands. So nearest thousands में राउंड ऑफ हुआ है. So इसका लोअर बाउंड क्या होगा? अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है? 500. So nearest 1000 है, 1000 का half mean 500. So 500 subtract करेंगे it will be 4500 and 500 ये add करेंगे it will become 5500. So I hope this is clear. इससे पहले जो मैं बता रहा हूँ ना कि इस जो नंबर नियरेस्ट होल नंबर था वो नियरेस्ट यूनिट में राउंड ऑफ हुआ था. नियरेस्ट यूनिट मीन नियरेस्ट 1 और नियरेस्ट 1 का हाफ क्या होता है 0.5. इसीलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन में 0.5 सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे थे. जब नियरेस्ट 10 आ गया सो आपने 10 का हाफ मीन 5 ऐड सब्ट्रैक्ट किया. नियरेस्ट 1000, 1000 का हाफ ऐड सब्ट्रैक्ट किया. ओके, नेक्स्ट इज 16. This is rounded to the nearest twos. Yes, बिल्कुल ठीक बताया. सो नियरेस्ट टूज मीन 2 का हाफ क्या है 1. ये बेसिकली ये मैंने पेपर में ये 2 कभी देखा नहीं है लेकिन आ सकता है. मैं आपको बेसिकली रूल आपको पता चल गया, नंबर कुछ भी आ सकता है. सो नियरेस्ट 2 में अगर राउंड ऑफ हुआ हो तो इसका 2 का हाफ आपके पास बनता है 1. सो 1 सब्ट्रैक्ट होगा और 1 ऐड होगा. सो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन लोअर बाउंड विल बी 15 और 1 ऐड करेंगे देन अपर बाउंड विल बी 17. $70,000 नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ हुआ है.
सो इसका लोअर बाउंड क्या होगा? Yes, 10,000. Half of 10,000 is 5,000. So 5,000 should be subtracted 65,000, and upper bound is 75,000. Okay, इन सब को आप राउंड ऑफ कीजिए कि पहले मैंने लिख दिया दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। सबके लिए इनइक्वालिटी लिखते जाइए। Inequality for lower and upper bound. 40,000. This is rounded to the nearest tens. Nearest hundreds. So same number, different rounding. और इनके सबकी इनइक्वालिटी लिखें, लोअर और अपर बाउंड लिखते जाएं बेसिकली। So nearest whole number mean क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.5. Nearest tens mean 5. Nearest hundreds mean 50. Nearest thousands mean 500. So 39,999.5, 40,000.5. सो नियरेस्ट टेंस में जब किया तो हमने 5 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है? 39,995 and upper bound is 40,005. Nearest hundreds mean we need to subtract 50. So 50 subtract करें तो 39,950 and upper bound will be nearest 1000 mean 500 subtract करना है। So 40,000 में से 500 subtract करें so it's 39,500, right? And upper bound is 40,500. जी क्लियर है सबको? अब हम आते हैं डेसिमल नंबर की तरफ। 3.7. This number is rounded to the nearest 1 decimal place. ये 1 decimal place में राउंड ऑफ हुआ है ना। बताइए ओरिजिनल नंबर जो था वो क्या पॉसिबल है? वो लीस्ट और लार्जेस्ट क्या पॉसिबल है?
Yes, 3.65, 3.66, 3.67 से लेकर कहाँ तक 3.74 और 3.75, इनफैक्ट 3.75 से लेस। तो ये सब नंबर अगर आप देखें इनको राउंड ऑफ करेंगे तो you'll get 3.6. So what is the least number? 3.65. So the lower bound is 3.65 and the upper bound is 3.75. रूल क्या बना इसमें, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ये जो नियरेस्ट वन डेसिमल प्लेस है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वन डेसिमल प्लेस का मीनिंग है 0.01, यही मीनिंग बनता है नियरेस्ट वन, सॉरी 0.1, नियरेस्ट वन डेसिमल प्लेस मीन 0.1। जब देखिए नियरेस्ट 10 होता है तो 10 को 2 से डिवाइड करते हैं आप, नियरेस्ट 1000 था तो 1000 को 2 से डिवाइड किया, नियरेस्ट 100 के लिए 100 को 2 से डिवाइड किया, नियरेस्ट होल नंबर के लिए 1 को 2 से डिवाइड किया, नियरेस्ट वन डेसिमल प्लेस के लिए 0.1 को 2 से डिवाइड करें। अब अगर 0.1 को 2 से डिवाइड करें आंसर आता है 0.05। आपने 0.05 बेसिकली सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया। अब बताइए नियरेस्ट टू डेसिमल प्लेस में क्या होगा? 0.05 ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। जिन लोगों के पास कैलकुलेटर होगा शायद वो इस तरह हेल्प ले लेंगे, लेकिन ये इस तरह अगर करें तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आप मेंटली करने की कोशिश करें तो फौरन हो जाता है। अब मैं एक और मेथड बताने लगूंगा डेसिमल और वो कैसे करें। आपका डेसिमल में जो नंबर ओरिजिनल है 3.7, उसके एंड पे नंबर 0 ऐड कर दे अपने लिए सिर्फ, और उसको रीड करें वो नंबर क्या बना 70। ये सिर्फ वन डेसिमल प्लेस के लिए नहीं होता, सब डेसिमल के लिए ये रूल लगेगा। एंड पे 0 ऐड करें 70 बना, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करें और 5 ऐड करें 65 75। नियरेस्ट अब नंबर लिखा हो 4.82, ये राउंड ऑफ हुआ है नियरेस्ट टू डेसिमल प्लेस। सो आप बताइए इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा? जी, जो वैसे अगर आप कुछ बिल्कुल ठीक बताया 4.815, लेकिन अगर आप यूं देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एंड पे 0 ऐड करें। हसन एंड पे 0 ऐड करने से लास्ट डिजिट क्या 20, ये बन जाएगा 4.815 और उसमें 5 ऐड करें तो 4.825। सो अगर ये लास्ट में 0 डिजिट ऐड करने वाले से समझ आ रहा है तो आप इस तरह कर सकते हो 4.815 4.825। 3.796, ये राउंड ऑफ हुआ है नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेस। अगर तो मेंटली आप कर रहे हैं, समझ आ रहा है तो कर लीजिए, और अगर नहीं हो रहा सो एंड पे क्या करें आप 6 के साथ 0 लिखें, नंबर क्या बना 60। उसी 60 को आप 55 और 65 कर दें, उसी 60 को आप 65 सॉरी 55 लोअर बाउंड के लिए और अपर बाउंड के 65 कर दें, और ये 0 कहां से ये खुद आप ऐड करें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। So that will become 3.79 or 60 is 55 and 3.79 65. So 3.7965. $15.72. This is rounded to the nearest 2 decimal places. बताइए इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा? 15.7 उसी तरह, अब 2 को 20 किया तो 1515 and 15.725।
जी किसको ये डेसिमल प्लेस वाली बातें समझ नहीं आई? कोई मसला नहीं है। थ्री थाउजेंड is rounded to the nearest two significant figure। ये अगर आप कर लें तो क्या ही बात है। अब आगे सिग्निफिकेंट फिगर। दिस नंबर इज राउंडेड टू द नियरेस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। टू सिग्निफिकेंट फिगर में ये नंबर राउंड ऑफ हुआ है। आप इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड बताइए। बताइए क्या ये 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हुआ है? 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, ये आपने मुझे पहले बताया। नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट 10, और कोई बताना चाहता है? अभी तक ये करेक्ट नहीं है, सो इनको छोड़ के बाकी बता दे रहे हैं। जी देखिए, सुनिएगा प्लीज, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। नियरेस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने कल आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताया था कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। सो बताइए व्हाट इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर? 3। व्हाट इज सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर? सो ये है टू सिग्निफिकेंट फिगर, यहां तक राउंड ऑफ हुआ है। आप मुझे बताइए सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट, 10, 100, 1000 और व्हाट? यूनिट, 10, 100। सो ये जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ हुआ है, इस सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर की प्लेस वैल्यू आप देखिए क्या है। वो है आपके पास, आपको ये बात पता है ना कि ये पहला नंबर होता है यूनिट, फिर 100, सॉरी, यूनिट, 10, 100, 1000, ऐसे ही चलता है ना। सो जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी प्लेस वैल्यू आप ऑब्जर्व करें। तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर की प्लेस वैल्यू क्या बनती है? 100। इसका मतलब ये है कि दिस नंबर इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। सो ये नंबर हंड्रेड्स में राउंड ऑफ हुआ है। सो अगर 100 में राउंड ऑफ हुआ हो, बताइए उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिखने का क्या रूल है? 100 का हाफ 50 ऐड किया और 50 सब्ट्रैक्ट किया। सो इसमें से लोअर बाउंड 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बिकम 2950, एंड व्हाट विल बी द अपर बाउंड? 3050। ये सिग्निफिकेंट फिगर वाली एक और एग्जांपल। नंबर 40,000, this is rounded to the nearest 4 significant figure। सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग मुझे बताइए क्या? नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, व्हाट? नियरेस्ट 10। कैसे? ये देखिए, फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट, थर्ड सिग्निफिकेंट, ये है फोर्थ सिग्निफिकेंट। ये जो फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू आप देखें क्या है? ये है यूनिट और ये है 100। इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन रही है? 100। सो इट मीन दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। और नियरेस्ट 100 के लिए हम क्या करते हैं? 50 सब्ट्रैक्ट करते हैं और सॉरी, नियरेस्ट 10, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया? ये नियरेस्ट 10 है। सो दिस इज नियरेस्ट 10। सो नियरेस्ट 10 में हम क्या करते हैं? 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 5 ऐड करते हैं। सो अगर इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दें दैट विल बिकम 39,995, and the upper bound will be 40,005। जी, इज दैट क्लियर? सो ये प्लीज याद रखिएगा, हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड वाला जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अल्लाह।